सुमित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार सुमित को वो मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वो घर धीरे धीरे एक खंडर में बदल गया। वो लड़की अब भी सुमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया था। सुमित उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वो लड़की हाथ में चाकू लिए सुमित की तरफ बढ़ रही थी। सुमित ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भाग गया। लेकिन वो लड़की अभी भी सुमित के पीछे पीछे आ रही थी। वो लड़की सुमित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सुमित तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्द से ही घर का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। वो लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत ही तेज से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज बंद हो गई और फिर सुमित को उस लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वो उस घर के अंदर कैद हो गई हो। सुमित वहां से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सुमित उठा तो उसकी मां ने बताया कि उसका दोस्त विजय कल रात से लापता है। तब सुमित ने पूरा किस्सा अपनी मां को बताया। तब मां ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। ये बात सुनकर सुमित बुरी तरह हिल गया। वो ये यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वो एक बुरा सपना था। पर उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया और सुमित को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती।